नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम प्रस्तावना क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी कक्षा है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भारत के भौतिक प्रदेश। दिनांक में आप लिख लेना, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना क्वेश्चन पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लेना। कालांश प्रथम कक्षा से समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना क्वेश्चन का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से लिख लेना। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाहित नदी किसे मानी जाती है? तो बच्चा बताएगा गंगा नदी। क्या बताएगा? गंगा नदी। दूसरा प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो बच्चा बताएगा हिमालय पर्वत से। क्या बताएगा? हिमालय पर्वत से। तीसरा प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कहाँ पर बहती है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कहाँ पर बहती है? तो बच्चा बताएगा धरातल पर। क्या बताएगा? धरातल पर। चौथा प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, पृथ्वी के धरातल के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के धरातल के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा, तो बच्चों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? भौतिक प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने प्रस्तावना क्वेश्चन आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना क्वेश्चन के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना क्वेश्चन के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना क्वेश्चन को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे
नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।